Literally none another, Miss Paula Haq है साथ। ये एक सरप्राइज था, जीत का सफ़र इवेंट में ये आए हुए हैं और मैं भी LA में फिर आई इनको चेस करते हुए, तो यहाँ मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल है आपके? Alhamdulillah, I'm good. Travel was okay, considering it was really long, लेकिन alhamdulillah you are here now. Yeah, it wasn't okay. It was very tough because of the situation in Dubai. जी। Unfortunate, जो वहाँ पे rain हुई जिस तरह की and delays and everything, it almost took 3 days, but now alhamdulillah it's fine. That once we are here, still waiting for the luggage, but Oh really? Acha. Oh wow. Okay. Oh, this has been challenging for sure. yeah. Right away, we'll dive into the free hit. It's just a few questions. Zyada sochega nahi. I'm not very good in the rapid. That's why I'm trying to do this, so that let's see what you can give me here. So, chale. Okay, let's start. It's not too hard. Pehla wala bahut easy. Aapki best innings aapke hisab se? I think Lord's 2016 100 against England. Where you did the push-ups? Yeah. Remarkable man. कोई एक टैलेंट जो आपके पास है आउटसाइड ऑफ क्रिकेट जो हमें नहीं पता, फैंस को नहीं पता? Oh, outside of cricket, it's a tough one. It's a tough one. इसके अलावा कुछ जैसे फोटोग्राफी? No, I'm into many sports. I mean, snooker अच्छी खेलता रहा हूँ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस. People might not know, और ये भी नहीं पता होगा लोगों को कि till my college, I was the captain of my hockey team. जी. Wow. Okay. So, सिर्फ क्रिकेट का लोगों को पता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बाकी स्पोर्ट्स का नहीं पता। किस कंट्री की एनिमल स्पीसीज उतनी खतरनाक है जितने उनके क्रिकेटर्स? खतरनाक तो मेरे ख्याल में दुनिया में एक ही टीम है, लेकिन एनिमल्स इतने खतरनाक नहीं है वहाँ के, ऑस्ट्रेलिया। That's right. There we go. कोई एक खाने की डिश जो अगर आप को सारी जिंदगी खानी पड़े? I think I love lamb or mutton kadai. Okay. That's something which I always enjoy eating. Okay, wonderful. एक रूल अगर क्रिकेट में चेंज करना चाहे तो? As a batsman, out नहीं होना चाहिए। बैट्समैन कर रहा हूँ, मेरी बारी है। बिल्कुल। Coldest city in the world? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है that was New York. December, New Year, it was about -19. So that's the coldest I've faced. अब कनाडा आपको यहाँ हमारी तरफ आना चाहिए, इससे ज्यादा होता है। कनाडा में गया हूँ, but वो इतना उस टाइम इतना severe weather नहीं था। Favorite cricket commentator? I think 2. जी। There are a lot, but Ravi Shastri and Nasir Hussain. Okay, yeah, great choices. सबसे ज्यादा अजीब तरीन रूमर आपने अपने बारे में अगर सुनी हो, सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, या ऐसे ही लोगों से? It's difficult to figure out. बहुत सारी हैं. Well, whatever that's appropriate to share. बड़ा मुश्किल है recall करना, but a lot of things. I mean, regarding cricket, so many rumors all the time. आपके बारे में नहीं, it's normally about fighting in between the teams. Sometimes, oh, शायद अफरीदी से ये लड़ाई हो गई. And we used to laugh. I mean, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन सा टूर था. And we were just sitting together, all and having dinner. और टीवी पे खबर चल रही थी, जितने वो 3-4 लोग हम बैठे होते कि इनकी आपस में लड़ाई हो गई। It was surprising कि यार ये क्या चल रहा है। कोई बुक पढ़ रहे हैं आजकल? No, usually I read all about cricket. Okay. Mostly जो भी कोई PS पे क्रिकेट इन्फो इन पे आते हैं या कोई भी रिगार्डिंग क्रिकेट कुछ भी आता है तो वो मैं पढ़ता हूँ शौक से। चलिए, अब ये तो थोड़ा लाइट था, थोड़े जैसे मोर डिटेल क्वेश्चंस की तरफ मैं आना चाहूंगी। आपकी राय क्या है, जैसे अब ये रिटायरमेंट वापस ली है कई 1-2 प्लेयर्स ने, उनको T20 में टीम में रखा गया है, ये सोच जब ODI वर्ल्ड कप गुजरा था, फिर एशिया कप में अच्छी खासी चैलेंजेस थे, नसीम शाह की इंजरी थी, उस वक्त आई थिंक ज्यादा जरूरत थी, और उस वक्त ये इस तरह से क्यों नहीं सोचा गया? आई थिंक जब भी जरूरत हो करना चाहिए। द चैलेंज इज दैट
constant changes in Pakistan setup, जो मैनेजमेंट की 3 एक ही साल में चेयरमैन चेंज हो गया, फिर टीम मैनेजमेंट्स चेंज हो गई, तो उसमें प्लेयर्स भी बड़े अनसेटल होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, उसमें हर कोई कुछ पता नहीं है, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते जब तक क्लैरिटी ना हो। कोई भी बंदा जाके प्लेयर से बात नहीं कर सकता, प्लेयर्स आर आल्सो रिलक्टेंट कि वो किस पे भरोसा करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए ही होती हैं कि जब आप टेम्परेरी सेटअप्स आपके चल रहे होते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आई है तो इन लोगों ने डिसीजंस किए। अच्छा है ये, आई थिंक कि अगर आपको लगता है प्लेयर फिट है, परफॉर्म कर रहा है और आपको उसकी ज़रूरत है, यू शुड ऑलवेज जस्ट कंसिडर हिम, टॉक टू हिम, ताकि एक टीम फॉर्मेशन जो है वो अच्छी बने। T20 साइड में भी कैप्टन चेंज हुए, ये इस तरह से लास्ट मिनट, आई मीन we're 2 months away from वर्ल्ड कप, इस तरह के चेंजेस में कैसी भी एकदम से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है टीम को, प्लेयर्स को? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब भी आप लॉन्ग टर्म कोई चीज़ आपकी नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी, तो एक बस आप कोई चीज़ जो है उस पर रिलाय नहीं कर सकते। इट क्लिक्स, ओके फाइन, बट आप श्योर नहीं है चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब आप चीज़ों को लंबे अरसे के लिए एक पूरे प्लान के तहत लेके आते हैं, प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, उनके रोल्स क्लियर होते हैं, मैनेजमेंट नोज इनसाइड आउट के, हाँ जी, इन एंड आउट हर बंदे का, और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। जो लास्ट मिनट पे ये सारी चीज़ें होती हैं, इट्स जस्ट कि आपकी किस्मत अच्छी है, क्लिक कर जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, बट आपको वो यकीन नहीं होता उस चीज़ पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट मैं हमेशा कहता हूँ कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसके बगैर आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझ सकते, कुछ भी अगर गलत हो जाए। So I think a lot of जैसे experienced players या retired players हैं, वो ज़्यादातर कोचिंग की तरफ का सोचते हैं। What about looking at cricket as a whole, कि जैसे infrastructure level है, stadiums है, marketing है, different arena या different avenues, मेरे हिसाब से लगता है कि क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने, जब आप भी players थे और इन थे, आपको पता है कि भाई ये challenges होती, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? बात आपकी ठीक है, बट आई बिलीव कि स्पेशलिस्ट होते हैं हर चीज़ के, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। आप हमेशा एक आपके पास थिंक टैंक ज़रूर होना चाहिए, और वो क्रिकेट के हवाले से वो क्रिकेटर्स होने चाहिए जो आपको बता सकेंगे क्या होना चाहिए, कैसे आपकी बाकी जो डेवलपमेंट ऑफ योर एंड अपग्रेडेशन ऑफ योर स्टेडियम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुनिया में आपके सामने मॉडल्स हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपने नए सिरे से बनानी है, आप उन जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। आपने पिचेस को, स्टेडियम्स को स्पेक्टेटर फ्रेंडली बनाना है, उसके बगैर आपको अच्छा नज़र आना चाहिए मैच पे। डिफरेंट चीज़ें लोग जो करते हैं दुनिया में, एंटरटेनमेंट पार्ट है, उनके लिए आसानी होनी चाहिए, खाने पीने के, दे शुड जस्ट कम एंड बेसिकली एंजॉय द गेम। ये वो चीज़ें हैं जो इनको पता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट and decide that we need to do that। हमारी जब प्रायोरिटीज़ नहीं होती, वो हम प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, कि जो दिख रहा है, जो थोड़ा बहुत हम उस पर बस फोकस करें, लेकिन वो चीज़ें जो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन वो एसेंशियल है क्रिकेट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, एज ए गेम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हमने काम करना, जो अभी थोड़ा सा विजन है पीसीबी का, विच आई थिंक नीड टू बी डन। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान नीड्स टू जस्ट फोकस ऑन दीज इश्यूज। वैसे इवन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, like do you think कि पाकिस्तान को ये भी एक थोड़ी चीज़ की ज़रूरत है टीम की, कि मतलब वो जैसे इंटरव्यूज देते हैं या क्या कह रहे हैं अपने, even whether it's Twitter or whatever social media account that they have? I think it's important, but इसको आपको पता होना चाहिए कि इस पे कितना फोकस करना है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब कुछ ज़्यादा ही फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं। आप ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे फोकस कम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया स्टार बन जाएं, और इस तरीके से ऐसे नहीं है। आप टीम को भी, ऑस्ट्रेलियन टीम को देख लें, इफ़ यू आर विनिंग, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग, यू डोंट नीड एनीथिंग, पीपल विल फॉलो यू। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं हैं, अगर आप वर्ल्ड क्लास नहीं हैं, तो आप जितनी मर्जी पोस्टें डालते रहें, जो मर्जी, पीपल विल नॉट जस्ट फॉलो यू या लुक इनटू दैट, और वो उल्टा आपके नेगेटिवली अगेंस्ट जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है।
ऑन फील्ड आप सुपरस्टार होंगे, देन ऑब्वियसली ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया की, टीम को आपने मार्केट करना है, प्लेयर्स को, लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। इसको इसकी जो ग्रेडिंग है, इसको जो आपने नंबर्स वाइज प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को समझना प्लेयर्स के लिए और बोर्ड के लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे अब वो सेलिब्रेशन एक जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे कम आपका फोकस है और आप ये नहीं सोच रहे कि आउट कैसे करने हैं, मैंने परफॉर्म कैसे करना है, वो किस तरह विकेट मिल जाए या मैं कुछ कर दूं, तो उसके बाद मैंने जो है ना एक कोई ना कोई एक शॉर्ट फिल्म देनी है लोगों को, तो वो फोकस हट रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप रिसेंट टाइम में कोई एक बॉलर और एक बैटिंग टैलेंट का जिक्र करना चाहेंगे जो पाकिस्तान ने लूज किया ड्यू टू मे बी पुअर मैनेजमेंट, पुअर फिटनेस उस प्लेयर्स ही की, या फिर इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ प्लेयर्स? आई थिंक बॉलिंग में तो ये सबसे बड़ी जो डिस्कशन आजकल चल रही है वो एहसानुल्लाह है। द वे ही जस्ट केम एट द सीन 150 और एक ऐसा बॉलर जिसकी लेंथ भी ऐसी थी, स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट बैक इनटू द टीम, इनटू फुल फिटनेस। और वैसे तो खैर बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ अपने साथ खुद ऐसी चीज़ें की हैं, डिसिप्लिन उस तरह नहीं है। रिसेंट में मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे। वर्ल्ड कप गया, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज गई, और अब ये T20 वर्ल्ड कप, और आगे पता नहीं कितनी देर ये विल नॉट बी अवेलेबल। फाइनली आप स्प्लिट कैप्टनसी पे क्या क्या ख्याल है आपका कि डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट कैप्टन? आई थिंक ये नहीं कि लाजमी ऐसी चीज़ करनी चाहिए, बट वेयर यू नीड दैट यू कैन डू दैट। आई मीन हु इज़ बेस्ट सूटेड, जो आपकी कोचिंग में है या कप्तानी में है फॉर अ सर्टन फॉर्मेट, ज़बरदस्ती नहीं कि तीनों फॉर्मेट का कोई बन जाए, और ज़बरदस्ती उसको ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। वन पर्सन इज सूटेबल फॉर ऑल थ्री फॉर्मेट्स, और वो मेन परफॉर्मर भी है आपका, एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट, व्हाई नॉट हिम। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है और उस पर थोड़ा सा आपने लोड कम करना है, प्रेशर कम करना है कोचेस पे भी, तो यू कैन ऑलवेज स्प्लिट, ताकि वो पूरा उस पर इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है फोकस कर सकें, एक सर्टन फॉर्मेट पे अपना विजन लेके आएँ, प्लेयर्स को उस तरीके से डेवलप करें, विच इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रेशर, प्रेशर होता है आप पे। अब जब सारे फॉर्मेट्स होंगे तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। आपने एक फॉर्मेट जीता, अगले फॉर्मेट में आपकी परफॉर्मेंस 19-20 हो गई है, यू आर अंडर प्रेशर, एंड देन इट रियली पुट यू अंडर दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कि कई दफ़ा आप जो है वो मेंटली जो है उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहते डिसीजंस करने। तो इट्स गुड कि ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करें, एक फॉर्मेट पे फोकस करें, चेंज हो विद अदर एनर्जी, अदर थॉट्स, दूसरा बंदा आए वो उस चीज़ को लेके चले। Okay. Shukriya बहुत बहुत. I'm truly honored. I'm thankful that you took out some time, and it's been a pleasure. Thank you so much, आपका. Thank you and most welcome. Thank you.